अगर हम लोग औसत आयु 75, 80 या 90 वर्ष मान करके चले, 100 वर्ष तो बहुत कम लोगों की होती है, तो एक व्यक्ति, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में या सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में शनि महाराज के अधिकतम जो है 3 राउंड वो देख सकता है। ये चीज समझ में आई? राउंड देख सकता का मतलब क्या हुआ? 3 राउंड देख सकता है मतलब उसके जीवन में शनि, जीवन काल में शनि 3 बार जो है पूरे, क्या कहते हैं, जोडियाक का राशि चक्र का चक्कर लगा लेंगे। गुरु कितनी बार लगा लेंगे? 7-8 बार लगा लेंगे मैक्सिमम। इनसे ज्यादा कोई नहीं लगा सकता। राहु केतु आगे हम लोग समझेंगे, 18 वर्ष लेते हैं। अब एक प्रश्न था कि भारतीय ज्योतिष में हम लोग जो पुस्तक पढ़ेंगे उसमें, या हम लोग जो ये नटल पोजीशन डिस्कस करेंगे, इसमें फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले 7 ग्रहों, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि गुरु, गुरु शनि, इनको लिया गया है। राहु केतु को भी लिया गया। राहु केतु नोट्स है, छाया ग्रह है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को नहीं लिया गया है और उनकी जगह उन्होंने 3 अन्य ग्रहों को लिया है, नेपच्यून, हर्षल, प्लूटो। जो हर्षल जो है यूरेनस, नोट कर लीजिए आप लोग, ये पूरे जोडियाक का चक्कर लगाने में 84 इयर्स लेते हैं। और नेपच्यून जो है 146.5 यानी 146 वर्ष लेते हैं। तो वरुण बच गए। प्लूटो वो लेते हैं करीब 72 इयर्स। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने जो फिजिकली दिख रहे ग्रह थे उनको लिया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु केतु को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नोट्स हैं, छाया ग्रह हैं, इनका निर्माण हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार राहु केतु को भी ग्रह का दर्जा दिया गया है। इनका निर्माण आगे हम लोग समझेंगे। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु और केतु को ग्रहों में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये फिजिकली उनको दिख नहीं रहे थे। और दूसरे ग्रहों को लिया, नेपच्यून, हर्षल, प्लूटो को, क्योंकि वो फिजिकली उनको दिख रहे थे। ठीक है। दूसरी जो कारण हम लोग बता रहे हैं कि भारतीय ज्योतिषियों ने यह देखा कि किसी भी स्वस्थ मानव के जीवन में अधिकतम जो हमारे सबसे जो धीरे चलने वाले ग्रह शनि हैं वो 3 या 4 राउंड ले लेते हैं। ठीक है। और 3 या 4 राउंड लेने का मतलब यह हुआ कि ग्रह जब अलग अलग राशियों में घूमते हैं, गोचर करते हैं या परिभ्रमण करते हैं, तो अलग अलग प्रभाव लेते हैं और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष भी प्रभाव पड़ता है, तो अलग अलग प्रभाव वो लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से शनि के कम से कम 3 प्रभाव एक स्वस्थ व्यक्ति देख, सुन या समझ सकता है और वो अपने अनुभवों को या अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को दूसरों को बता सकता है। या अगर कोई रिसर्चर है तो शनि का उसे अध्ययन करना है तो एक किसी भी स्वस्थ मानव के जीवन में देखेगा कि कम से कम 3 बार शनि, 2 से 3 बार उसका एक बार परिभ्रमण कर चुके, यानी शनि ग्रह के उस जातक के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को वह जातक जो है बता सकता है या उसमें महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे दूसरे ग्रह हैं जिनकी अवधि जो 84 या 146 वर्ष है, इन ग्रहों
का स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ जातक, वो इन ग्रहों का एक राउंड भी नहीं ले पाता है अपने जीवन में। 84, 146 वर्ष इस तरीके करके। तो उस भी व्यक्ति के ऊपर इन ग्रहों के पड़ने वाले प्रभावों को, चूंकि भारतीय ज्योतिषियों ने, हम लोगों का शोध कार्य जरूर था लेकिन स्टैटिस्टिकल वर्क नहीं था, तो उन्हीं ग्रहों को भारतीय ज्योतिष में लिया गया जिन ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर भली भांति समझा और देखा जा सके। क्योंकि वेस्टर्नर्स को हम लोगों से अलग दिखाना था, तो उन्होंने 3 ग्रहों को और इंक्लूड किया। उनके काम करने के तरीके में और हमारे काम करने के तरीके में अंतर है। वो लोग थोड़ा सा रिसर्च वर्क के साथ साथ स्टेटिस्टिकल वर्क, सांख्यिकीय कार्य ज्यादा करते हैं, यानी रिजल्ट्स को वो लोग नोट करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं और आगे जो है उसको कैरी ऑन करते हैं, दूसरे को दे देते हैं, ताकि वो जो है उसका उस डेटा को जो है अपनी फर्दर रिसर्च में यूज कर सके।